जय हिंद दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में। अब इसमें बताएंगे आगे कि 0 से 90 डिग्री के बीच त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके बीच हमें ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत ज़रूरी पड़ेगा। 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, tan 45 डिग्री का मान कितना है, ये सब देखिए याद रखना आजकल के बच्चों को बहुत थोड़ा सा टफ लगता है। तो मैं एक आपको आसान तरीके बताऊंगा जिसमें आप बहुत आसानी से पूरा का पूरा चार्ट आप कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक तरीका है, उस तरीका को फॉलो करना है, आप तुरंत पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे और कभी भी भूलेंगे नहीं। एक बार बस सीख लीजिए, उसके बाद कभी भी आप भूलेंगे नहीं, ये मेरा दावा है दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों को फटाफट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, कि किस तरह से जो है कि चार्ट को हम बनाएंगे। ठीक है ना, और हमेशा याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बनाते हैं। देखिए हाँ, देखिए दोस्तों ये पूरा चार्ट हम बताएंगे आपको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बने रहिए वीडियो के साथ और बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, एकदम बिल्कुल आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज़ समझना है, बस एक ये वाली लाइन देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 डिग्री से। ठीक है ना, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है 30, 45 और 60 और 90। देखिए दोस्तों एक बात समझिए, इसमें मैं 0 से 90 के बीच में बताऊंगा और इसके बाद जो है कि आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके बाद 90 से 180 के बीच में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे हम करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए तो देखिए आगे हम क्या करते हैं। देखिए इसमें दिया है 0/4 दिया है, तो देखिए 0 डिग्री, बस इतना याद रखना है कि 0 से शुरू हो रहा है। हमें यहाँ क्या शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, 90 तक जाना है। ठीक है ना, तो 0 पे 0 हमें चढ़ाना है, बस इतना ध्यान रखना है, 0 पे 0 चढ़ाना है, यानी कि 0/4 अंडर रूट में कर देना है। उसके बाद अगला जो भी बढ़ेगा 90 तक, देखो यहाँ 0 से 30, 45, 60 ये बढ़ते क्रम में है, तो बस इतना याद रखना है, यहाँ से 0 के बाद 1, 2, 3, 4 ये बढ़ते क्रम में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा पहले 0 जो है 0 डिग्री का अगर मान निकालना है, चाहे साइन का निकालना हो, कॉस का, टेन का, कॉट का, किसी का भी निकालना हो, तो पहले हम ये ध्यान रखेंगे, पहला वाला ये जो लाइन है यही चीज़ें याद रखना है कि किसका कितना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले 0 है तो 0 मान लीजिए 0/4 है, ये अंडर रूट में सारा है। ठीक है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी रूट में, यहाँ भी रूट में, यहाँ भी रूट में। ठीक है, तो देखिए अब इसका मान निकालेंगे, यदि हमें साइन थीटा का मान निकालना है 0 डिग्री में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 0/के क्या है हमारे पास 4 रूट में। ठीक है, तो अब देखिए 0/4 रूट में है, तो देखिए 0 तो फ्री हो जाएगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए बाहर जब निकलेगा 0/के कोई संख्या तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, अब यहाँ हमारे पास क्या है, रूट में 1/4 है। ठीक है ना, 1/4 यानी 1/4। तो देखो एक तो हमारा फ्री होता है, एक अंडर रूट से फ्री होता है, लेकिन 4 जब ऐसे आ जाएगा तो 4 को निकालेंगे तो 4 का 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2, क्योंकि 4 का होता है रूट में 2 × 2, तो क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, और एक तो फ्री होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो देखो यहाँ पे की बात करें, अगर यहाँ की बात करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2, ऊपर है 2/4। ठीक है, तो इसको अंदर ही काट लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, तो एक तो फ्री हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं फ्री होगा दोस्तों। 2 का तो कोई उस तरह का गुणनखंड भी नहीं हुआ, 2 रूट से फ्री नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे ये क्या है, रूट में 3, 4। ठीक है ना, 3/4। तो देखिए 3 तो बाहर नहीं हो सकता, तो 3 तो अंदर ही रहेगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह से इसका अगर हम देखें तो 4 से कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, 1 रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। देखो दोस्तों, तो पहला यदि लाइन प्रिपेयर हो गया दोस्तों, जान लीजिए कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान क्लियर हो गया, तो ये जान लीजिए पूरा का पूरा चार्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना, देखिए अब साइन के बाद कॉस के करते हैं, तो इसका पूंछ पकड़ के ऐसे लेके ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो 90 का है, इसका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का मान, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वो करना है तो आप ऐसे लाइन मार सकते हैं। ठीक है, देखिए
तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। किसका 0 डिग्री का मान, ये 60 डिग्री का है तो इसके 30 डिग्री का मान, यानी ये इसको पोंछ पकड़ के ऐसे रख देना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और ये तो स्वयं पे ही आ जाएगा, तो यानी 1/√2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 वाला इधर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये पट्टी है, पट्टी को मैंने ये वाला पोर्शन इधर कर दिया और ये वाला पोर्शन उधर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा कॉस का बन गया। अब tan की बात करते हैं। तो देखो एक चीज़ याद रखना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। इसी के आधार पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए साइन ऊपर है, कॉस नीचे है, साइन ऊपर है, कॉस ऊपर है, नीचे है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। तो यानी कि साइन 0 डिग्री का मान अगर हम 0 डिग्री का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। यदि मैं tan 0 डिग्री का मान निकाल रहा हूँ तो देखिए, तो साइन 0 डिग्री का मान होना चाहिए और कॉस 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। तो देखो 0 बटे के कोई संख्या है तो उसका मान सदैव 0 ही होता है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, बस ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए। देखिए इसको लाइन मार लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक। अब देखिए tan थीटा में 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब 30 डिग्री का मान देखते हैं, तो कितना है 30 डिग्री, यानी साइन बटे कॉस हो जाएगा, यानी 1/2 बटे के क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है ना। 2 से 2 खत्म हो जाएगा दोस्तों, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसके 45 डिग्री का मान। तो 45 का क्या हो जाएगा 1/√2 बटे के 1/√2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, यानी 1/1 अर्थात 1 हो जाएगा। तो यानी कि tan 45 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, ये बहुत जगह काम आता है, ठीक है। देखिए 60 जो है कि 60 डिग्री का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए √3/2 बटे के क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। देखो 2 से खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास √3/1, यानी कि √3 बटे के 1। तो इसका मतलब क्या होता है, √3 ही लिखा जाएगा, 1 बटे में नीचे कभी लिखा नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे क्या बचा हमारे पास, यानी कि 1/0 यानी कि 0 बचा। तो देखो यहाँ पे बहुत देखने वाली दोस्तों बात है, यानी कोई संख्या बटे के अगर 0 होता है, ठीक है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित और सीमित होता है, ठीक है ना। उसका कोई सीमा ही नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको बुकों में अपरिभाषित या परिसीमित लिखा आपको मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए ये tan बन गया दोस्तों। अब tan के बाद क्या निकालते हैं, कॉट निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, ठीक है ना। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, और tan किसका उल्टा होता है, कॉट का दोस्तों। तो सीधे इसका उल्टा कर लीजिए। उल्टा इन द सेंस यहाँ से कीजिए या फिर इसका पोस्ट पकड़ के यहाँ पे ला दीजिए, चीज़ें वही है, ठीक है ना। तो देखिए उसका पोस्ट पकड़ के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का तो उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, तो अब देखिए अब हमें निकालना है सेक। सेक किसका उल्टा होता है, देखिए सेक किसका, कोसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सीधा जो कोसेक है, कोसेक का उल्टा करना है। तो कोसेक का उल्टा यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए इसको पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखिए सेक थीटा का मान निकालना है 0 डिग्री में। तो देखिए 1 है, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये √3 बटे के 2 है, तो ये 2 बटे के √3 हो जाएगा, तो यानी कि 2 बटे के √3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका अगर उल्टा करेंगे तो 1 बटे के √2 है, तो √2 बटे के 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 बटे के 2 यानी कि 2 बटे के 1 अर्थात 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका उल्टा करेंगे तो देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा यानी 0 का उल्टा मतलब 1 बटे के 0 यानी कि अनंत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसका सॉरी 1 मिनट, हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या बच गया, कोसेक बच गया, ठीक है ना दोस्तों। और कोसेक किसका अपोजिट मैंने बताया था, कोसेक अपोजिट होता है साइन का, ठीक है। अब साइन का अपोजिट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 0 है, 0 का अपोजिट करेंगे तो फिर वही इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। या इसका पोंछ भी पकड़ के आ सकता है, देखिए वही चीज़ें हैं, ठीक है।
यहाँ का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√, कितना 3 हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा देखिए चार्ट प्रिपेयर हो गया और बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, और कहीं भी आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े आप तुरंत अपना चार्ट याद करके तुरंत बना सकते हैं और कहीं भी गलतियां नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आगे इस वीडियो के इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।